तो दोस्तों, आज 45वां दिन है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2। और हम पेज नंबर 136 पर हैं। दूसरी विधि है, बादलों के पार नीला आकाश को देखने मात्र से शांति को और सौम्यता को उपलब्ध हो। मैंने इतनी बातें इसलिए बताई कि ये विधियां बहुत सरल है और उन्हें प्रयोग करके तुम्हें भी कुछ मिलेगा। और तब तुम कहोगे कि ये किस ढंग की विधियां हैं। तुम कहोगे कि इन विधियों को तो हम अपने आप ही कर सकते हैं। केवल आकाश को, बादलों के पार नीला आकाश को देखते देखते कोई शांत हो जाए, आप्त काम हो जाए। बादलों के पार नीला आकाश को तुम देखते रह सकते हो और कुछ भी घटित नहीं होगा। तब तुम कहोगे कि ये कैसी विधियां हैं। तुम कहोगे कि शिव के मन में जो भी आता है वे बोल देते हैं, उसमें कोई तर्क या बुद्धि नहीं है। यह कैसी विधि, बादलों के पार नीले आकाश को देखते देखते शांति को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन यदि तुम्हें मृत्यु, अर्थवत्ता और शिखावन के 3 सूत्र याद रहें, तो यह विधि तुम्हें तुरंत भीतर की तरफ मोड़ने में सहायता देगी। बादलों के पार नीला आकाश को देखने मात्र से इस सूत्र में विचार नहीं करना है। देखना बुनियादी है। आकाश असीम है, उसका कहीं अंत नहीं है। उसे महज देखो, वहां कोई विषय वस्तु नहीं है। यही कारण है कि आकाश चुना गया है। आकाश कोई विषय नहीं है। भाषागत रूप से वह विषय है, लेकिन अस्तित्व में वह कोई विषय नहीं है। विषय वह है जिसका आरंभ और अंत हो। तुम किसी विषय के चारों ओर घूम सकते हो, लेकिन आकाश की परिक्रमा नहीं कर सकते। तुम आकाश में ही हो, लेकिन तुम आकाश के चारों तरफ नहीं घूम सकते। तुम आकाश के विषय बन सकते हो, लेकिन आकाश तुम्हारा विषय नहीं बन सकता। आकाश में तो तुम झांक सकते हो, लेकिन आकाश पर ही नहीं झांक सकते। और आकाश में झांकना अनंत काल तक चल सकता है। उसका कोई अंत नहीं है। तो नीले आकाश को देखो और देखते ही रहो। उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और उसके संबंध में सोच विचार मत करो। मत कहो कि यह कितना सुंदर है, मत कहो कि यह कितना मोहक है। उसके रंगों की प्रशंसा मत करो। उससे सोचना शुरू हो जाएगा, और सोचना शुरू करते ही देखना बंद हो जाता है। अब तुम्हारी आंखें अनंत आकाश में गति नहीं कर रही, इसलिए सिर्फ देखो। अनंत आकाश में गति करो। विचार मत करो, शब्द मत बनाओ। शब्द बाधा बन जाते हैं। इतना भी मत कहो कि यह नीला आकाश है। इसे शब्द ही नहीं दो। इसे नीला आकाश का महज दर्शन रहने दो। निर्दोष दर्शन। आकाश का कहीं अंत नहीं है, इसलिए तुम्हारे देखने का भी अंत नहीं आ सकता। तुम देखते जाओगे, देखते ही जाओगे। और क्योंकि वहां कोई विषय नहीं है, मात्र शून्य है, इसलिए अचानक तुम अपने प्रति जाग जाओगे। क्यों? क्योंकि शून्य में इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं। यदि कोई विषय हो तो इंद्रियों की सार्थकता है। अगर तुम किसी फूल को देख रहे हो, तो वह किसी विषय को देखना हुआ। फूल है, लेकिन आकाश नहीं है। हम किसे आकाश कहते हैं? उसे उसे जो है ही नहीं। आकाश का अर्थ है जगह या स्थान होता है। सभी चीजें आकाश में है, लेकिन आकाश स्वयं कोई चीज नहीं है, कोई विषय नहीं है। आकाश शून्य है, रिक्तता है, खाली स्थान है। उसके अंदर विषय हो सकते हैं। आकाश स्वयं शुद्ध खालीपन है। इस शुद्ध खालीपन को देखो। इस शुद्ध रिक्तता को देखो।
इसलिए सूत्र कहता है कि बादलों के पार नीला आकाश को देखो। बादल आकाश नहीं है, वे आकाश में तिरते हुए विषय हैं। तुम बादलों को भी देख सकते हो, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। बादलों को नहीं, चांद तारों को भी नहीं, वरन विषय शून्यता को देखना है, विराट रिक्तता को देखना है। उसे ही देखो। उससे क्या होगा? शून्य में इंद्रियों को पकड़ने के लिए कोई विषय नहीं मिलता, और जब पकड़ने को, चिपकने को कोई विषय नहीं हो तो फिर इंद्रियां बेकार हो जाती है। और अगर तुम नीला आकाश को बिना सोचे विचारे देखते ही चले जाओ, तो अचानक किसी क्षण तुम्हें लगेगा कि सब कुछ विलीन हो गया, सिर्फ शून्य बचा है। और इस विलीनता में, इस शून्य में तुम्हें अपना बोध होगा। तुम अपने प्रति जाग जाओगे। रिक्तता को देखते देखते तुम भी रिक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें दर्पण की भांति हैं। तुमने सामने जो कुछ भी, उनके सामने जो कुछ भी प्रकट होता है, दर्पण उसे प्रतिबिंबित कर देता है। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम दुखी हो, और तब सहसा वह दुख मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। अगर कोई दुखी आदमी तुम्हारे कमरे में प्रवेश करता है तो तुम भी दुखी हो जाते हो। क्या हो जाता है? तुमने दुख को देखा, और क्योंकि तुम दर्पण की भांति हो, इसलिए वह दुख तुम में प्रतिबिंबित हो जाता है। कोई व्यक्ति दिल खोल कर हंसता है, और अचानक तुम भी हंसी से भर जाते हो, या ऐसे हंसी संक्रामक है। लेकिन हुआ क्या? तुम दर्पण की तरह हो। तुम चीजों को प्रतिबिंबित करते हो। तुम कोई सुंदर चीज देखते हो, वह चीज तुम में प्रतिबिंबित हो जाती है। तुम कोई कुरूप चीज देखते हो, और वह चीज भी तुम में प्रतिबिंबित हो जाती है। तुम जो कुछ भी देखते हो, वह तुम्हारे भीतर गहरे रूप से प्रविष्ट हो जाता है। वह तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन जाता है। अगर तुम रिक्तता को, शून्य को देख रहे हो, तो कुछ भी प्रतिबिंबित होने जैसा नहीं है, या है तो सिर्फ अनंत नीला आकाश है। और अगर यह असीम नीला आकाश जो तुम में प्रतिबिंबित हो जाए, अगर तुम अपने अंतस में उस आकाश को अनुभव कर सको, तो तुम शांत हो जाओगे, सौम्य हो जाओगे। आकाश शांत और सौम्य है। और अगर तुम शून्य को अनुभव कर सको, जहाँ नीलिमा, आकाश, सब कुछ विलीन हो जाता है, तो तुम्हारे अंतस में भी वही शून्य प्रतिबिंबित होगा। और शून्य में तुम चिंतित कैसे हो सकते हो? तनावग्रस्त कैसे हो सकते हो? शून्य में मन कैसे सक्रिय रह सकता है? शून्य में मन ठहर जाता है, विदा हो जाता है। और मन के विदा होते ही जो तनाव, चिंता से संगत असंगत विचारों से भरा है, उससे मुक्ति हो जाती है। उसके विदा होते ही तुम शांति को उपलब्ध हो जाते हो। एक बात और, शून्य जब अंतस में प्रतिबिंबित होता है, तो वह निर्वासना बन जाता है, वह अचाह बन जाता है। चाह ही तनाव है। चाह करते ही तुम चिंताग्रस्त हो जाते हो। तुम्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है, और अचानक वासना पैदा हो जाती है। तुम्हें एक सुंदर मकान दिखाई पड़ता है, और तुम उसे पाना चाहते हो। तुम्हारे पास से एक सुंदर कार निकलती है, और तुम्हें इच्छा पकड़ती है कि मैं भी इस कार में बैठ चलूं। बस वासना पैदा हो गई, और वासना के साथ ही मन चिंतित हो उठता है कि उसे कैसे पाया जाए, क्या किया जाए। मन आशावान हो उठता है, या निराश। लेकिन दोनों हालत में वह सपने देख रहा है। कई बातें हो सकती है। जब चाह पैदा होती है तो तुम उपद्रव में पड़ते हो। मन अनेक खंडों में टूट जाता है, और अनेक योजनाएं, सपने और प्रक्षेपण शुरू हो जाते हैं। बस पागलपन शुरू हुआ। चाह पागलपन का बीज है।
लेकिन शून्य कोई विषय नहीं है, शून्य बस शून्य है। तुम शून्य को देखते हो तो कोई चाह पैदा नहीं होती, हो ही नहीं सकती। तुम शून्य पर अधिकार करना नहीं चाहते, न तुम शून्य को प्रेम करना चाहते हो। शून्य से तुम मकान भी नहीं बना सकते हो, शून्य से कुछ भी तो नहीं कर सकते। शून्य में मन की सब गति रुक जाती है, कोई कामना नहीं उठती, और जहाँ चाह नहीं वहां शांति है। तुम सौम्य और शांत हो जाते हो, तुम्हारे भीतर सहसा शांति का विस्फोट होता है। तुम आकाशवत हो गए। दूसरी बात कि तुम जिस चीज का भी मनन चिंतन करते हो, तुम उसके जैसे ही हो जाते हो, तुम वही हो जाते हो, क्योंकि मन अनंत रूप धारणा कर सकता है। तुम जो भी चाहते हो, मन उसी का रूप ले लेता है, तुम वही बन जाते हो। जो आदमी धन दौलत के पीछे भागता है, उसका मन धन दौलत बनकर रह जाता है। उसे महिलाओं और तुम उसे हिलाओ, और तुम उसके भीतर रुपयों की जनजनाहट सुनोगे, और कुछ नहीं सुनोगे। तुम जो भी चाहते हो, तुम वही हो जाते हो। इसलिए अपनी चाह के प्रति सावधान रहो, क्योंकि तुम वही हो जाते हो। आकाश सर्वथा रिक्त है, खाली है। सॉरी। आकाश सर्वथा रिक्त है, खाली है। उससे ज्यादा रिक्त और क्या होगा? और वह बिल्कुल तुम्हारे निकट है। उसके लिए कुछ खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, और उसे पाने के लिए तुम्हें हिमालय या तिब्बत या कहीं भी नहीं जाना है। विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ नष्ट कर दिया है, लेकिन आकाश बचा हुआ है। तुम उसका उपयोग कर सकते हो। इससे पहले कि वे उसे भी नष्ट कर दे, तुम उसका उपयोग कर लो। किसी भी दिन वे उसे भी नष्ट कर देंगे। उसे देखो, उसमें प्रवेश करो, उसमें गहरे डूबो। लेकिन याद रहे, यह देखना निर्विचार देखना हो। तब तुम अपने अंतस में उसी आकाश को अनुभव करोगे, उसी आयाम को अनुभव करोगे। तब वही विराट, वही नीलिमा, वही शून्य तुम्हारे भीतर होगा। और यही कारण है कि शिव कहते हैं, बादलों के पार नीले आकाश को देखने मात्र से शांति को, सौम्यता को उपलब्ध हो। ये विधि पूरी हुई। दूसरी विधि, जब परम रहस्यमय उपदेश दिया जा रहा हो, उसे श्रवण करो। अविचल, अपलक आंखों से, अविलंब परम मुक्ति को उपलब्ध हो। जब परम रहस्यमय उपदेश दिया जा रहा हो, उसे श्रवण करो। अब यह एक गुह्य विधि है। इस गुह्य तंत्र में गुरु तुम्हें अपना उपदेश या मंत्र गुप्त ढंग से देता है। जब शिष्य तैयार हो जाता है, तब गुरु उसे उसकी निजता में वह परम रहस्य या मंत्र संप्रेषित करता है। वह उसके कान में चुपचाप कह दिया जाएगा, फुसफुसा दिया जाएगा। यह विधि उस फुसफुसाहट से संबंध रखती है। जब परम रहस्यमय उपदेश दिया जा रहा हो, उसे श्रवण करो। जब गुरु निर्णय करे कि तुम तैयार हो और उसके अनुभव का गुह्य रहस्य तुम्हें बताया जा सकता है, जब वह समझे कि वह क्षण आ गया है कि तुम्हें वह कहा जा सके जो अकथनीय है, तब इसी विधि का उपयोग करो। अविचल, अपलक आंखों से, अविलंब परम मुक्ति को उपलब्ध हो। जब गुरु अपना गुह्य ज्ञान या मंत्र तुम्हारे कान में कहे, तो तुम्हारी आंखों को बिल्कुल स्थिर रखना चाहिए। उनमें किसी तरह की गति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मन निर्विचार हो, शांत हो, पलक भी न हिले, क्योंकि पलक का हिलना
आंतरिक अशांति का कारण है। जरा सी भी गति ना हो, केवल कान बन जाओ, भीतर कोई भी हलचल न रहे और तुम्हारी चेतना निष्क्रिय खुली ग्राहक की अवस्था में रहे, गर्भ धारण करने की अवस्था में। जब ऐसा होगा, जब वो क्षण आएगा जिसमें तुम समग्र रिक्त होते हो, निर्विचार होते हो, प्रतीक्षा में होते हो, किसी चीज की प्रतीक्षा में नहीं, क्योंकि वह विचार करना होगा, जबकि प्रतीक्षा में रहो। जब यह अचल क्षण, ठहरा हुआ क्षण घटित होगा, जब सब कुछ ठहर जाता है, समय का प्रवाह बंद हो जाता है और चित्त समग्रतः रिक्त होता है, तब अमन का जन्म होता है। और अमन में ही गुरु उपदेश को प्रेषित करता है। और गुरु कोई लंबा प्रवचन नहीं देगा, वह बस दो तीन शब्द ही कहेगा। उस मौन में उसके वे एक या दो तीन शब्द तुम्हारे अंतरतम में उतर जाएंगे, केंद्र में प्रविष्ट हो जाएंगे और वे वहां बीज बनकर रहेंगे। इस निष्क्रिय जागरूकता में, इस मौन में अविलंब परम मुक्ति को उपलब्ध हो। मन से मुक्त होकर ही कोई मुक्त हो सकता है। मन से मुक्ति ही एकमात्र मुक्ति है और कोई मुक्ति नहीं है। मन ही बंधन है, मन ही दासता है, गुलामी है। इसलिए शिष्य को गुरु के पास उस सम्यक क्षण की प्रतीक्षा में रहना होगा, जब गुरु उससे बुलाएगा और उपदेश देगा। उसे पूछना भी नहीं है, क्योंकि पूछने का मतलब चाह है, वासना है। उसे अपेक्षा भी नहीं करनी है, क्योंकि अपेक्षा का अर्थ शर्त है, वासना है, मन है। उसे सिर्फ अनंत प्रतीक्षा में रहना है। और जब वो तैयार होगा, जब उसकी प्रतीक्षा समग्र हो जाएगी, तो गुरु कुछ करेगा। कभी कभी तो गुरु छोटी सी चीज करेगा और बात घट जाएगी। और सामान्यतः यदि शिव 112 विधियां भी समझा दे तो भी कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तैयारी नहीं है। तुम पत्थर पर बीज बो तो क्या होगा? उसमें बीज का दोष नहीं है। ऋतु के बाहर बीज बोने से कुछ नहीं होता, उसमें भी बीज का बोझ दोष नहीं है। सम्यक मौसम चाहिए, सम्यक घड़ी चाहिए, सम्यक भूमि चाहिए, तो ही बीज जीवित हो उठेगा, रूपांतरित होएगा। तो कभी कभी छोटी सी चीज काम कर जाती है। उदाहरण के लिए, लिंची ज्ञान को प्राप्त हुआ जब वह अपने गुरु के दालान में बैठा था। गुरु आया और हंसा। गुरु ने लिंची की आंखों में देखा और ठहाका मारकर हंस पड़ा। लीची भी हंसा, गुरु के चरणों में सिर रखा और वहां से विदा हो गया। लेकिन वह 6 वर्षों से मौन प्रतीक्षा में था। वह दालान 6 वर्षों तक उसका घर बना था। गुरु रोज आता था और लीची को आंख उठाकर भी नहीं देखता था, और वह वहीं रहता था। 2 वर्षों के बाद उसने पहली बार उसे देखा। जब और 2 वर्ष बीत गए, तो उसने उसकी पीठ थपथपाई और लीची प्रतीक्षा करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा। 6 वर्ष पूरे होने पर गुरु आया और उसकी आंख में आंख डालकर जोर से हंसा। अवश्य ही लीची ने इस विधि का अभ्यास किया होगा। जब परम रहस्यमय उपदेश दिया जा रहा हो, उसे श्रवण करो, अविचल अपलक आंखों से, अविलंब परम मुक्ति को उपलब्ध हो। गुरु ने देखा और हंसी को अपना माध्यम बनाया। वह महान सदगुरु था। सत्य तो यह है कि शब्द जरूरी नहीं है, मात्र हंसी से काम हो जाता है। अचानक वह हंसी फूटी और लीची के भीतर कुछ घटित हो गया। उसने सिर झुकाया, वह भी हंसा और विदा हो गया। उसने लोगों को बताया कि मैं अब नहीं हूं, कि मैं मुक्त हो गया हूं। वह अब नहीं था, यही मुक्ति का अर्थ है।
तुम मुक्त नहीं होते, तुम अपने से मुक्त होते हो। और लिंची ने बताया कि यह कैसे हुआ है। वह 6 वर्षों तक प्रतीक्षा में रहा। यह लंबी प्रतीक्षा थी, धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा। वह दालान में बैठा रहता था। गुरु रोज ही आता था और वह ठीक घड़ी की प्रतीक्षा करता था कि जब लिंची तैयार हो तो वह कुछ करे। और 6 वर्षों तक प्रतीक्षा करते करते तुम ध्यान में उतर ही जाओगे। और क्या करोगे? लिंची ने कुछ दिनों तक पुरानी बातों को सोचा और विचारा होगा, लेकिन यह कब तक चले? अगर तुम मन को रोज रोज भोजन न दो तो धीरे धीरे मन ठहर जाता है। एक ही सोच को तुम कितने दिनों तक बार बार चबाते रहोगे? वह बीती बातों पर विचार करता रहा होगा। फिर धीरे धीरे नया ईंधन न मिलने के कारण उसका मन ठहर गया होगा। उसने न पढ़ने की उसे न पढ़ने की इजाजत थी, न गपशप करने की। उसे घूमने फिरने और किसी से मिलने की भी मनाही थी। उसे अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करके चुपचाप इंतजार करना था। दिन आए और गए, रातें आई और गई, गर्मी आई और गई, झाड़ा आया और गया, वर्षा आई और गई। धीरे धीरे वह समय की गिनती भूल गया। उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ और कितने दिनों से टिका था। और तब एक दिन सहसा गुरु आया और उसने लीची की आंखों में झांका। लीची की आंखें भी सहसा ठहर गई होंगी, अचल हो गई होंगी। यही क्षण था। 6 वर्ष लगे थे इसमें। उसकी आंखों में भी जरा भी गति नहीं थी। गति होती तो वह चुप जाता। सब कुछ मौन हो चुका था। और तब अचानक अट्टहास! गुरु पागल की तरह हंसने लगा। और वह हंसी लीसी के अंतरतम में सुनी गई होगी, वहां तक पहुंच गई होगी। और तब लीची से कुछ लोगों ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? तो उसने कहा कि जब मेरे गुरु हंसे, सहसा मुझे प्रतीति हुई कि सारा संसार एक मजाक है। उनकी हंसी में यह संदेश था, सारा संसार एक मजाक है, नाटक है। उस प्रतीति के साथ गंभीरता विदा हो गई। अगर संसार एक मजाक है तो फिर कौन बंधन में है और किससे मुक्ति चाहिए? लिसी ने कहा कि अब बंधन नहीं रहा। मैं सोचता था कि मैं बंधन में हूँ, इसलिए मैं बंधन मुक्त होने की चेष्टा करता था। गुरु की हंसी के साथ बंधन गिर गए। कभी कभी इतनी छोटी छोटी बातों से घटना घट गई कि उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी अनेक जैन कहानियां हैं। एक जैन गुरु मंदिर के घंटे की आवाज सुनकर संबोधि को प्राप्त हो गया। घंटे की आवाज सुनते सुनते भीतर कुछ चकनाचूर हो गया। एक जैन साध्वी पानी की बहंगी ढो रही थी और ज्ञान को प्राप्त हो गई। एकाएक बांस टूट गया और घड़े फूट गए। उसकी आवाज, घड़ों का फूटना, पानी का बहना, और साध्वी आत्म उपलब्ध हो गई। अब यहाँ क्या हुआ? तुम बहुत से घड़े फोड़ सकते हो और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन साध्वी के लिए ठीक क्षण आ गया था। वह पानी भरकर लौट रही थी। उसके गुरु ने कहा था, आज रात मैं तुम्हें गुह्य मंत्र देने वाला हूँ, इसलिए जाकर स्नान कर ले और मेरे लिए 2 घड़े पानी ले आ। मैं भी स्नान कर लूंगा और तब तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जिसके लिए तुम इंतजार कर रही हो। साध्वी जरूर आह्लादित हो उठी होगी कि सौभाग्य का क्षण आ गया है। उसने स्नान किया, घड़े भरे और उन्हें लेकर वापस चली। पूर्णिमा की रात थी जब वह नदी से आश्रम की ओर जा रही थी कि राह में ही बांस टूट गया। और जब वह पहुंची तो गुरु उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। गुरु ने उसे देखा और कहा कि अब जरूरत न रही, घटना घट गई।
अब मुझे कुछ नहीं कहना है, तुमने पा लिया है। वह बूढ़ी साध्वी कहा करती थी कि बांस के टूटने के साथ ही मेरे भीतर कुछ टूट गया, मेरे भीतर कुछ मिट गया। ये दो घड़े क्या फूटे, मेरा शरीर ही टूट गया। मेरे आकाश में चांद मैंने आकाश में चांद को देखा और पाया कि मेरे भीतर सब कुछ शांत और सौम्य था। और तब से मैं नहीं हूँ। मुक्ति या मोक्ष का यही अर्थ है। देखने की अगली विधि। किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराइयों को निरंतर देखते रहो जब तक विस्मय विमुग्ध न हो जाओ। ये विधियां थोड़ों से फर्क के साथ एक जैसी हैं। किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराइयों में निरंतर देखते रहो जब तक विस्मय विमुग्ध न हो जाओ। किसी गहरे कुएं में देखो, कुआं तुम में प्रतिबिंबित हो जाएगा। सोचना बिल्कुल भूल जाओ, सोचना बिल्कुल बंद कर दो, सिर्फ गहराई में देखते रहो। अब वे कहते हैं कि कुएं की भांति मन की भी अपनी गहराई है। अब पश्चिम में वे गहराई का मनोविज्ञान विकसित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मन कोई सतह पर ही नहीं है, वह तो उसका आरंभ भर है। उसकी गहराइयां हैं, अनेक गहराइयां हैं, छिपी गहराइयां हैं। किसी कुएं में निर्विचार होकर झांको, गहराई तुम में प्रतिबिंबित हो जाएगी। कुआं भीतरी गहराई का बाह्य प्रतीक बन जाएगा। और निरंतर झांकते जाओ जब तक कि तुम विस्मय विमुग्ध न हो जाओ। जब तक ऐसा क्षण न आए, झांकते ही चले जाओ, झांकते ही चले जाओ। दिनों, हफ्तों, महीनों झांकते रहो। किसी कुएं पर चले जाओ और उसमें गहरे देखो, लेकिन ध्यान रहे कि मन में सोच विचार ना चले। बस ध्यान करो, गहराई में ध्यान करो, गहराई के साथ एक हो, ध्यान को जारी रखो। किसी दिन तुम्हारे विचार विसर्जित हो जाएंगे। यह किसी भी क्षण हो सकता है। अचानक तुम्हें प्रतीत प्रतीत होगा कि तुम्हारे भीतर भी वही कुआं है, वही गहराई है। और तब एक अजीब, बहुत अजीब भाव का उदय होगा और तुम विस्मय विमुग्ध अनुभव करोगे। राजत्सु अपने गुरु लाओ त्सु के साथ एक पुल पर से गुजर रहा था। कहा जाता है कि लाओ त्सु ने राजत्सु से कहा कि यहाँ रुको और यहाँ से नीचे नदी को देखते रहो और तब तक देखते रहो जब तक नदी रुक न जाए और पुल न बहने लगे। अभी नदी बहती है, पुल कभी नहीं बहता। लेकिन चांगत्सु को यह ध्यान दिया गया कि इस पुल पर रहकर नदी को देखते रहो। कहते हैं कि उसने पुल पर झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। महीनों गुजर गए और वह पुल पर बैठकर नीचे नदी में झांकता रहा और उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगा जब नदी रुक जाए और पुल बहने लगे। ऐसा होने पर ही उसे गुरु के पास जाना था। आज एक दिन ऐसा ही हुआ। नदी ठहर गई और पुल बहने लगा। यह कैसे संभव है? यदि विचार पूरी तरह ठहर जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी बंधी बधाई मान्यता के कारण ही नदी बहती हुई मालूम पड़ती है और पुल ठहरा हुआ। यह सापेक्ष है, महज सापेक्ष। आइंस्टाइन कहता है, भौतिकी कहती है कि सब कुछ सापेक्ष है। तुम एक तेज चलने वाली रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हो। क्या होता है? पेड़ भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और अगर रेलगाड़ी में हलन चलन न हो, जिससे कि रेल के चलने का एहसास होता है,
और तुम खिड़की से बाहर देखो तो गाड़ी नहीं, पेड़ भागते हुए मालूम पड़ेंगे। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर दो रेलगाड़ियां या दो अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में अलग अलग अगल बगल एक ही गति से चले तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वे चल रहे हैं। तुम्हें चलती गाड़ी का पता इसलिए चल रहा है क्योंकि बगल में ठहरी हुई चीजें हैं। यदि वे न हो, या समझो कि पेड़ भी उसी गति से चलने लगे, तो तुम्हें गति का पता नहीं चलेगा। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ठहरा हुआ है। या यदि दो गाड़ियां अगल बगल में विपरीत दिशा में भाग रही हों, तो प्रत्येक की गति दुगुनी हो जाती है। तुम्हें लगेगा कि वह बहुत तेज भागने लगी है। वे तेज नहीं भागने लगी है। गाड़ियां वही हैं, गति भी वही है, लेकिन विपरीत दिशाओं में गति करने के कारण तुम्हें दुगनी गति का अनुभव होता है। और अगर गति सापेक्ष है, तो यह मन का कोई ठहराव है जो सोचता है कि नदी बहती है और पुल ठहरा हुआ है। निरंतर ध्यान करते करते ज्वागत्सु को बोध हुआ कि सब कुछ सापेक्ष है। नदी बह रही है क्योंकि तुम पुल को स्थिर समझते हो। बहुत गहरे में पुल भी बह रहा है। इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। परमाणु घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पुल भी अपने भीतर निरंतर घूम रहा है। सब कुछ बह रहा है, पुल भी बह रहा है। स्वागत्सु को फूल की आणविक संरचना की झलक मिल गई होगी। अब तो वे कहते हैं कि यह जो दीवार स्थिर दिखाई देती है वह सच में स्थिर नहीं है, उसमें भी गति है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, लेकिन गति इतनी तीव्र है कि दिखाई नहीं देती। इसी वजह से तुम्हें स्थिर मालूम होती है। यही यदि यह पंखा अत्यंत तेजी से चलने लगे, तो तुम्हें उसके पंखे या उसके बीच के स्थान नहीं दिखाई देंगे। और अगर वह प्रकाश की गति से चलने लगे, तो तुम्हें लगेगा कि वह कोई स्थिर गोल चक्का है और उसमें कुछ भी गतिमान मालूम नहीं होगा, क्योंकि इतनी तीव्र गति को आंख पकड़ नहीं सकती है। स्वांगत्सु को पुल के अणु अणु की झलक जरूर मिल गई होगी। उसने इतनी प्रतीक्षा की कि उसकी बंधी बंधाई मान्यताएं विलीन हो गई। तब उसने देखा कि पुल बह रहा है और पुल का बहाव इतना तीव्र है, उसकी तुलना में नदी ठहरी हुई मालूम होती है। तब च्वांगत्सु भागा हुआ लाओ त्सु के पास आया। लाओ त्सु ने कहा, ठीक है, अब पूछने की भी जरूरत नहीं है, घटना घट गई। क्या घटना घटी? अमन घटित हुआ है। यह विधि कहती है किसी गहरे कुएं के किनारे खड़े होकर उसकी गहराई में निरंतर देखते रहो, तब तक विस्मय जब तक कि विस्मय विमुग्ध न हो जाओ। जब तुम विस्मय विमुग्ध हो जाओगे, जब तुम्हारे ऊपर रहस्य का अवतरण होगा, जब मन नहीं बचेगा, केवल रहस्य और रहस्य का माहौल बचेगा, तब तुम स्वयं को जानने में समर्थ हो जाओगे। अब देखने की एक और विधि। किसी विषय को देखो, फिर धीरे धीरे उसने उससे अपनी दृष्टि को हटा लो। फिर धीरे धीरे उससे अपने विचार को हटा लो। तब किसी विषय को देखो, किसी फूल को देखो, लेकिन याद रहे कि इस देखने का अर्थ क्या है। केवल देखो, विचार मत करो। यह बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तुम सदा स्मरण रहो कि देखने का अर्थ देखना भर है। विचार मत करो। अगर तुम सोचते हो कि वह देखना नहीं है, तब तुमने सब कुछ दूषित कर दिया। यह शुद्ध देखना है, महज देखना। किसी विषय को देखो, किसी फूल को देखो, गुलाब को देखो, फिर धीरे धीरे
उससे अपनी दृष्टि को हटा लो। पहले फूल को देखो, विचार हटा कर देखो, और जब तुम्हें लगे कि मन में कोई विचार नहीं बचा, सिर्फ फूल बचा है, तब हल्के हल्के अपने आंखों को फूल से भी अलग कर लो। धीरे धीरे फूल तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाएगा और उसका बिंब तुम्हारे साथ रहेगा। विषय तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाएगा। तुम दृष्टि को हटा लोगे। अब बाहरी फूल तो नहीं रहा, लेकिन उसका प्रतिबिंब तुम्हारी चेतना के दर्पण में बना रहेगा। किसी विषय को देखो, फिर धीरे धीरे उससे अपनी दृष्टि को हटा लो, फिर धीरे धीरे उससे अपना विचार हटा लो, तब घटना घटेगी। तो पहले बाहरी विषय से अपने को अलग करो, तब भीतरी विषय बची रहेगी, भीतरी छवि बची रहेगी। वह गुलाब का विचार होगा। अब उस विचार को भी अलग करो। यह कठिन होगा, यह दूसरा हिस्सा कठिन है, लेकिन अगर पहले हिस्से को ठीक ढंग से प्रयोग में ला सको, जिस ढंग से वह कहा गया है, तो यह दूसरा हिस्सा उतना कठिन नहीं होगा। पहले विषय से अपनी दृष्टि को हटाओ और तब आंखें बंद कर लो, और जैसे तुम विषय से अपनी दृष्टि को अलग अलग करते हो, वैसे ही अब उसकी छवि से अपने विचार को, अपने आप को अलग कर लो। अपने को अलग करो, उदासीन हो जाओ। भीतर में कुछ उसे मत देखो, भाव करो कि तुम उससे दूर हो। जल्दी ही छवि भी विलीन हो जाएगी। पहले विषय विलीन होता है, फिर छवि विलीन होती है। और जब छवि विलीन होने लगती है, तो शिव कहते हैं, तब तुम एकाकी रह जाते हो। उस एकाकीपन में, उस एकांत में व्यक्ति स्वयं को उपलब्ध होता है। वह अपने केंद्र पर आता है, वह अपने मूल स्रोत पर पहुंच जाता है। यह एक बहुत बढ़िया ध्यान है। तुम इसे प्रयोग में ला सकते हो। किसी विषय को चुन लो, लेकिन ध्यान रहे रोज रोज वही विषय रहे, ताकि भीतर एक ही प्रतिबिंब न बने, एक ही प्रतिबिंब बने, और एक ही प्रतिबिंब से तुम्हें अपने को अलग करना पड़े। इस विधि को प्रयोग के लिए मंदिर में मूर्तियां रखी गई थी, मूर्तियां बची हैं, लेकिन अब विधियां खो गई हैं। तुम किसी मंदिर में जाओ और इस विधि का प्रयोग करो। वहां महावीर या बुद्ध या राम या कृष्ण, किसी की भी मूर्ति को देखो, मूर्ति को निहारो, मूर्ति पर अपने को एकाग्र करो। अपने संपूर्ण मन को मूर्ति पर इस भांति केंद्रित करो कि उसकी छवि तुम्हारे भीतर साफ साफ अंकित हो जाए। फिर अपनी आंखों को मूर्ति से अलग करो और आंखों को बंद करो। उसके एकाकीपन में, अपनी समग्र शुद्धता में, अपनी समग्र निर्दोषता में प्रकट हो जाओगे। उसे पा लेना ही मुक्ति है, उसे पा लेना ही सत्य है। आज इतना ही। अब हम 24वें चैप्टर में हैं। चैप्टर का नाम है संदेह और श्रद्धा, मृत्यु और जीवन। इसके कुछ प्रश्न हैं। क्या मिश्रित ढंग के व्यक्ति को दो भिन्न भिन्न विधियां करनी चाहिए? जीवन स्वीकार की दृष्टि रखने वाले चित्त तंत्र में मृत्यु दर्शन का कैसे उपयोग होता है? शरीर के मृतवत होने से मन का रूपांतरण कैसे संभव है? पहला प्रश्न, मैं समझता हूँ कि पूरे अर्थों में न मैं भावुक ढंग का आदमी हूँ और न ही बौद्धिक ढंग का। मैं मिश्रित ढंग का हूँ। तो क्या मुझे बारी बारी से दो भिन्न ढंग की विधियों का प्रयोग करना चाहिए?
कृपया मार्गदर्शन दें। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सी बातें भी समझने जैसी हैं। एक, जब भी तुम्हें महसूस हो कि तुम बुद्धि के ढंग के आदमी हो, न भावुक ढंग के, तो भली भांति समझ लो कि तुम बौद्धिक ढंग के आदमी हो। कारण कि विभ्रम, मन की उलझन बौद्धिक चित्त का लक्षण है। भावुक चित्त कभी विभ्रम में नहीं पड़ता है। इस ढंग का व्यक्ति कभी ऐसी उलझन नहीं महसूस करता है। भाव सदा समग्र और पूर्ण रहता है। बुद्धि सदा विभाजित, खंडित और भ्रमित होती है। बुद्धि का वही स्वभाव है। क्यों? क्योंकि बुद्धि संदेह पर निर्भर है और भाव श्रद्धा पर। यहाँ भी संदेह है, वहाँ विभाजन होगा। संदेह कभी समग्र नहीं हो सकता है। तुम किसी विषय चीज पर समग्रता से संदेह नहीं कर सकते, और यदि समग्रता से संदेह किया जाए तो संदेह श्रद्धा बन जाएगा। संदेह का विभ्रम है उलझान। और जब तुम संदेह करते हो तो असल में तुम्हें अपने संदेह पर भी संदेह होता है। तुम अपने संदेह के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। संदेहशील मन अपने संदेह के संबंध में निश्चित नहीं होता है। तो भ्रम की पर्वत पर वहां भ्रम की परत पर परत होगी, और हर संदेह किसी अगले संदेह पर खड़ा होगा। बौद्धिक ढंग का व्यक्ति सदा इसी ढंग से सोचता है। उसे सदा ऐसा लगता है कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं कहीं का नहीं हूँ, या वह कभी यहाँ होगा और कभी वहां होगा। वह कभी यह होगा और कभी वह होगा। लेकिन भावुक ढंग का व्यक्ति इस द्वंद का शिकार नहीं होता है। वह अपनी स्थिति को जानता है, क्योंकि उसका आधार श्रद्धा है। इसलिए भाव खंडित नहीं होता है। भाव सदा पूर्ण होता है। भाव सदा अखंड होता है।